विद्यार्थियों, आज इतिहास की इस क्लास में आपका स्वागत है। प्रथम वर्ष कला में इतिहास में 2 प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास और द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व इतिहास की रूपरेखा। जहाँ प्रथम प्रश्न पत्र जनरल नॉलेज के लिए, आगामी कंपटीशन के लिए आपके लिए सहायक होगा, वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास इस संसार को समझने के लिए आपके लिए आवश्यक है। आज हम पहले वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ भूमिका बना रहे हैं, जिससे आप विश्व इतिहास को आसानी से समझ सकें। इसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के लिए परम आवश्यक है कि पहले आप इस मैप को समझिए। कहने को ये विश्व इतिहास है, लेकिन विश्व इतिहास का सारा घटना चक्र यूरोप के इर्द गिर्द घूमता रहा है। इसलिए सर्वप्रथम हम यूरोप के ही नक्शे को डिस्कस करेंगे। इसे समझने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि विश्व इतिहास की जो घटनाएं घटी उसके पीछे किस देश का क्या सोच थी और क्या हित था और किस बात से वो अन्य देश से नाराज हो सकता है। ये नक्शा बिल्कुल काल्पनिक है, इसकी बाउंड्री लाइन बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बनाई गई है और इसमें ये सहायक होंगी। हम बिल्कुल पश्चिम की तरफ चलते हैं। ये देश आपको नजर आ रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन को देखने से एक खास बात आपको नजर आएगी, वो ये कि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो देश चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उस पर जल के माध्यम से ही आक्रमण हो सकता है, स्थल मार्ग से कोई आक्रमण नहीं हो सकता। इसलिए आधुनिक काल में ब्रिटेन की नौसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना होगी, जल सेना जिसे हम कहते हैं वो होगी। तो ब्रिटेन की नौसेना का मुकाबला विश्व में कोई नहीं कर पाएगा। यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका है, अंधकार युग का अंत हो चुका था, नए नए देशों की खोज हो रही है, धर्म सुधार आंदोलन हो चुका है। यूरोप के लोग अब आधुनिक होते जा रहे हैं, उनकी नई सोच है और इस सोच में एक महत्वपूर्ण ये है कि दूसरे देशों के संपर्क में आने से उनकी ये नई सोच बनी है। ये अब अफ्रीका महाद्वीप, इस नक्शे से नीचे देखेंगे तो नीचे अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, इस साइड में एशिया महाद्वीप आ जाएगा और थोड़ा सा घूमेंगे हम तो अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये यूरोप के देश इन कमजोर देशों में जाकर उन्हें अपना उपनिवेश बना रहे हैं, वहां से कच्चा माल लेकर आ रहे हैं, तैयार माल वहां बेचेंगे, लेकिन इससे पूरा ये वहां से माल खरीदते हैं और यहाँ के देशों को बेचते हैं और धन कमा रहे हैं। और इस धन कमाने की प्रक्रिया में सबसे आगे है ब्रिटेन। इसीलिए कहा जाता था कि उसने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप के बहुत सारे देशों पर कब्जा कर रखा था। इसीलिए कहा जाता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। यदि एक भाग में दिन है, रात है, तो दूसरे भाग में दिन है।
तो ब्रिटेन की खास बात मैंने आपको बताई कि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ब्रिटेन की दो दुखती रग हैं, इन्हें आप हमेशा याद रखिएगा। एक, ब्रिटेन नहीं चाहता कि कोई यूरोपीय देश जल सेना का निर्माण करे, क्योंकि कोई यूरोपीय देश जल सेना का निर्माण करेगा तो वह भूमध्य सागर में आएगा, भूमध्य सागर से नीचे अफ्रीका महाद्वीप है वहां जाएगा, और वहां इंग्लैंड के उपनिवेश हैं, इंग्लैंड के उपनिवेशों को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। स्वाभाविक है वहां के कमजोर देशों का दोहन, शोषण, व्यापार इंग्लैंड कर रहा है, तो इंग्लैंड के व्यापार को नुकसान होगा। यहां एक तथ्य आपको हमेशा याद रखना है कि इंग्लैंड के, जिसे हम ब्रिटेन कह रहे हैं, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है वह व्यापार है। यानी कि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था व्यापार के माध्यम से चल रही है। यदि व्यापार ही नहीं होगा तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो सकती है। इसलिए ब्रिटेन नहीं चाहता कि कोई अन्य देश जल सेना का निर्माण करे। ये एक दुखती रग है ब्रिटेन की। दूसरी ब्रिटेन की दुखती रग है कि वह भूमध्य सागर को लंदन झील बनाकर रखना चाहता है। लंदन यानी कि इंग्लैंड की राजधानी, लंदन झील मतलब मेरे घर की झील, मतलब भूमध्य सागर के ऊपर वह अपना कब्जा करके रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि किसी अन्य यूरोपीय देशों का जहाज भूमध्य सागर में आ जाए, क्योंकि इंग्लैंड चाहता है कि यदि कोई अन्य देश का जहाज भूमध्य सागर में आएगा तो अफ्रीका, एशिया, अमेरिका महाद्वीप जाएगा, जिससे उसके व्यापार को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ब्रिटेन ने दो दुखती रग मैंने बताई, एक लंदन झील बनाकर रखना चाहता है भूमध्य सागर को, और दूसरा कोई भी यूरोपीय देश नौसेना का, जल सेना का निर्माण नहीं करे। अब मैं एक तथ्य की तरफ आपको ले चलता हूं कि इंग्लैंड की जल सेना, जिसके बारे में मैंने विश्व की शक्तिशाली सेना कहा है, कितनी ताकतवर है। उस समय यहां भूमध्य सागर में समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। ये समुद्री लुटेरे भूमध्य सागर में से आने जाने वाले इन देशों के जहाजों को लूट लिया करते थे। लेकिन जिस जहाज पर ब्रिटेन का राष्ट्रीय ध्वज यूनियन जैक लगा होता था, ये समुद्री लुटेरे उसके पास भी नहीं फटकते थे। आपको इसी से समझ में आ जाना चाहिए, बाकी देशों के जहाजों को लूट लेते हैं लेकिन इंग्लैंड के जहाज के पास भी नहीं जाते। मतलब कि इंग्लैंड की जल सेना बहुत ही शक्तिशाली थी। मैंने इंग्लैंड के बारे में बताया। अब इंग्लैंड का पड़ोसी देश फ्रांस, यदि आप फ्रांस को देखें, इन दोनों के बीच बहुत ही कम फासला है। विश्व की या उस समय के यूरोप की यदि 2 नंबर की ताकत हम माने तो वह फ्रांस है। यह भी ब्रिटेन की भांति अफ्रीका, एशिया, अमेरिका महाद्वीप के देशों से व्यापार कर रहा है, उन पर कब्जा करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा धन ये भी कमाना चाहता है। यही वजह है कि इंग्लैंड और फ्रांस उस काल में परंपरागत शत्रु थे। इन दोनों की नहीं बनती थी, दोनों ही एक दूसरे को कमजोर करने के लिए लगे रहते थे। तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इंग्लैंड और फ्रांस शत्रु रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे